इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं बच्चों। हम एग्जाम्पल नंबर 4.8 और 4.10 दो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल जो 4.8 है वो तो इजी एग्जाम्पल है, लेकिन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4.10 है वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की तो वो क्या है आपका, देखो एग्जाम्पल नंबर 4.8। ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons। ठीक है। It carries a current of 5 ampere। What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? यानी सोलेनोइड की आपको लेंथ दे रखी है बच्चों, रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, ठीक है, और करंट दे रखी है। और क्या पूछा आपको, सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। तो हमें बच्चों सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई। बस हमें बच्चों आपको एन की वैल्यू निकालनी। देखो एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है, और टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो उसका अगर हम डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपका कैपिटल एन है ये तो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न, और एल लेंथ है, दोनों का डिवाइड दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्मॉल एन की वैल्यू, और वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो अगर आप ये बात करो तो इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, 500। ठीक है, लेंथ कितनी है सोलेनोइड की, 0.5। तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ठीक है, 0 आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1000। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर। तो आपकी स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनोइड के इनसाइड। ठीक है, देखो ये आपका सोलेनोइड है, इसके इनसाइड आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप से आपका सोलेनोइड है, इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू हमने निकाल ली। म्यू नोट क्या होता है बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, एन की वैल्यू आपने कितनी निकाली, एन की वैल्यू निकाली आपने 1000, ये आ गई एन की वैल्यू। अब बच्चों करंट कितनी है, करंट आपकी 5 एम्पियर है। ठीक है, करंट है 5 एम्पियर। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो आप इस टाइप से करो इसको, ये है 4 इंटू 3.14। देखो आप ऐसे करो, 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है। तो इसको आप क्या बोल दो, 20 इंटू 3.14, और देखो 10 की पावर -7, 10 की पावर +3, 1 2 3। तो 10 की पावर कितनी आ गई बच्चों, -4 आ गई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये देखो ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक पावर और कम हो जाएगी माइनस की, ये हो गया। अब 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना, देखो ये जीरो बच्चों इसके साथ चला गया, ये प्लस की पावर ये माइनस की पावर है, तो माइनस की 3 पावर आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आपका 2 6, यानी आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 4.10। आपका बच्चों 4.10 एग्जाम्पल स्क्रीन पर आ रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसको रीड कीजिए। इसकी लैंग्वेज बहुत लेंथी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इजी एक्सप्लेन कर देंगे और हमारे जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। लेकिन आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, ए 100 टर्न क्लोजली वाउंड circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 एम्पियर। ठीक है, सर्कुलर कोइल है, 100 टर्न है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 3.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देखो इस टाइप से, ठीक है, ऐसे आपका 100 टर्न है इसमें। ठीक है, अब आपको इसमें फर्स्ट क्या पूछा, देखो फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द फील्ड, यानी कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल, यानी आपको कोइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो आप एक बात बताओ, कोइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर आपको टर्न दे रखे एन टर्न, तो ये फॉर्मूला किस टाइप से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों n इंटू आई आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका जो सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपको निकालना है उसका फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आएगा, देखो ये वैल्यू आएगी बच्चों म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 100, करंट कितनी है 3.2 एम्पियर, और 2 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देखो 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सब कुछ चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों आप क्या करो, देखो आप देखो ये गया इससे, ठीक है, ये इससे गया, ये मान लो आप ये पॉइंट रिमूव करोगे, एक बार पॉइंट रहने दो क्योंकि आपके आगे काम आएगा। ठीक है, पॉइंट रहने दो, आप क्या करो इस 10⁻⁻2 को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, देखो 10⁻⁻2 को ऊपर लेके जाएंगे, ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है 2, और आप क्या करो, आप पाई को एक बार बाद में लिखेंगे, 10⁻⁻7। देखो 10 की पावर ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की 2 और प्लस की 1, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी प्लस की 3 हो जाएगी, और आपकी वैल्यू ये आ रही है एक्चुअल में, यानी इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसके साथ क्या बच्चों पाई है। अब देखो एक चीज, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, अगर आप क्या है ना, आप 3.2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 3.2 को पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू ये होगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी 10 आएगी, अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी 10 आएगी, तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो बच्चों 10 आएगा। ठीक है, अब देखो अब आप इसको सोल्व कर लो, 2 देखो ये इसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 की पावर 3 और एक 4 होगी, और 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -3 टेस्ला, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। जो आपका सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या आपका बी वाला, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, यानी आपको एक्चुअली में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक, ठीक है, आप डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो कॉइल का बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है आई ए। ओके, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न दे रखे, तो आप क्या करो n से मल्टीप्लाई कर दो। n की वैल्यू है बच्चों 100, करंट की वैल्यू है 3.2। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 आ गई, और आपका जो ए है वो क्या एरिया है, यानी सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई को आप एक बार ऐसे रहने दो, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर रेडियस कितनी है इतनी है। ठीक है, तो आप रेडियस क्या बोल सकते हो 10 इंटू, इसको मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻² की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब आपको अभी बताया था कि 3.2 को पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अप्रोक्सीमेट 10 आएगी। अब मैं बच्चों इसको नीचे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे सोल्व कर रहा हूँ, ये आप साथ साथ में नोट करते जाना, जो हमारा प्रीवियस हमने अभी जो न्यूमेरिकल किया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भी नोट कर लो। इस वैल्यू को मैं नीचे सोल्व कर रहा हूँ, देखो 100 आ गया बच्चों। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3.2 इंटू पाई को तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करो, जब ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 10 की पावर +1, 10 की पावर +1 और 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -1 बच जाएगी, और -1 का स्क्वायर होगा तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। तो एक्चुअली में ये कैंसिल हो गया, इससे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो आपका जो सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इसको मैं रेज कर दूं, चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बहुत लेंदी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन हम इसको नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो, देखो हमारे पास एक मॉडल भी है इस टाइप से, आप ऐसे समझो आपको एक सर्कुलर लूप दे रखा है, ठीक है, कॉइल दे रखी है, और स्टार्टिंग में क्या है बच्चों, देखो पोजीशन बहुत है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कुछ भी दे रखा है, लेकिन इसको मैं इजी समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या है आपका, ऐसे मान लो कि जो इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, या इसका मान लो एम वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फिर इस कॉइल पर क्या लगता है टॉर्क लगता है, और टॉर्क लग के ये क्या हो जाता है बच्चों 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर बोल दो, या आपका मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो बोल दो, उसके बीच का जो एंगल कितना आएगा
90 डिग्री आ जाएगा। और वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 2 टेस्ला है, ठीक है। यानी एक्चुअल में ऐसी कंडीशन है, स्टार्टिंग में जो कंडीशन है वो है 0 डिग्री की, ठीक है। आपका मैग्नेटिक जो मोमेंट है या आपका एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री है। बाद में इस पर टॉर्क लगेगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 2 टेस्ला है। टॉर्क लगे ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। 90 डिग्री रोटेट होगा तो अब मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो उस कंडीशन में जो टॉर्क की वैल्यू आएगी टोटल, या आपको बोल रखा है मैग्नीट्यूड पूछा टॉर्क का, तो वो निकालना है बच्चों। देखो इनिशियल कंडीशन में अगर बच्चों बात करें, देखो टॉर्क इनिशियल कंडीशन में एम बी साइन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। देखो ऐसी कंडीशन मान लो बी वेक्टर और एम वेक्टर क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है, तो 0 होगा। तो साइन 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इनिशियल कंडीशन में टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया। फाइनल कंडीशन की बात करें बच्चों, फाइनल कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, एम क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में, ठीक है। ये आप सीधा बोल सकते हो एम बी साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना बच्चों, साइन है यहाँ पे 90, ठीक है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कोइल है उसका जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसा है, इनके बीच 90 डिग्री एंगल है। और आपकी एम की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी, देखो एम की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी, 10 निकाली थी, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे 10 वैल्यू पुट करो। और बच्चों आपने बी की वैल्यू निकाली, देखो बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2 इंटू 10⁻⁻³ ये आ गई थी आपकी बी की वैल्यू। लेकिन हमें ये बी की वैल्यू नहीं लिखनी, हमें तो बी की वैल्यू कौन सी लिखनी है, जो हमें बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। देखो जैसे मैंने अभी क्या लिखा, मैंने बी की वैल्यू ये लिखी थी, वो तो सेंटर पर है, वो तो बी की वैल्यू क्या सेंटर पर है। ये क्वेश्चन अलग ही है बच्चों, क्वेश्चन ये अलग है। इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 टेस्ला दे रखी है। और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो तो आपने सेम ही कोई ले रखी है, तो वो तो सेम ही होगा। तो आपको यहाँ पे जो टेस्ला है जो वैल्यू है वो आपको 2 लिखनी है, ठीक है। साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 20, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। और अगर बच्चों इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, और ऊपर वाली बी की यूनिट टेस्ला होगी, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर बच्चों कितना आपका 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सेकंड का आंसर कितना है 10 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड कंडीशन बच्चों, जो आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कॉइल रोटेट होगी, तो जितना टॉर्क आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, देखो इनिशियल में 0 है, फाइनल में कितना है 20 न्यूटन अपॉन मीटर है। तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 20 न्यूटन अपॉन मीटर आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है। सॉरी बच्चों हम करेंगे लास्ट पार्ट है वो है 4th नंबर यानी डी। देखो क्या कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। यानी ये क्या बोल रहा है, जब आपकी कॉइल है ना, जब आपकी कॉइल 0 डिग्री से 90 डिग्री रोटेट करेगी तो उसकी एंगुलर स्पीड वो कितनी एक्वायर कर लेगा वो हमें निकालना है। प्लस आपको द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज, यानी कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.1 kg इंटू मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो बच्चों अब देखो हमारे पास बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों। टो इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टो इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूला आपका है 11th क्लास का, ठीक है। टो इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बच्चों मैं अल्फा को क्या बोल सकता हूँ, अल्फा को बोल सकता हूँ डी ओमेगा अपॉन डी टी। नहीं बोल सकता, बताओ डी ओमेगा अपॉन क्या बोल सकता हूँ, डी टी बोल सकता हूँ, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। आई क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या आपका एंगुलर एक्सलेशन है, और ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्सलेशन ही आएगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा, कैसे, देखो डी ओमेगा अपॉन डी टी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डी थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डी थीटा का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी आपकी, देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये वैल्यू बच्चों आपकी होती है ओमेगा की, यानी डी थीटा अपॉन डी टी। देखो फॉर्मूले बच्चों हमें याद होने चाहिए। देखो टो इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ओके।
अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ये चीज है। तो देखो अब आगे इसकी वैल्यू बच्चों ओमेगा आ गई और ये एज इट इज रह गया, तो आपका ओवरऑल डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा डी आपका ओमेगा अपॉन डी थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप एम बी साइन थीटा, अब देखो बच्चों आप इसको इस साइड मल्टीप्लाई करो, देखो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आई ओमेगा डी ओमेगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ओमेगा वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर स्पीड है। देखो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, आप बोलोगे स्टार्टिंग में जीरो था इसकी वैल्यू, बाद में जितनी होगी वो देख लेंगे, ठीक है, ओमेगा तक हो गई, चलो इसकी वैल्यू वैल्यू जो आ जाएगी देखेंगे। इसकी कंडीशन बच्चों स्टार्टिंग में एंगल कितना था, 0 डिग्री, बाद में कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इसको सोल्व करना, देखो बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लोगे, ठीक है। अब बच्चों ओमेगा डी ओमेगा, देखो ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ओमेगा की स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, 0 से ओमेगा तक इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई बच्चों। देखो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर लोगे, इसका इंटीग्रेशन होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू आपने पुट कर दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बच्चों एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, साइन जो थीटा है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस कोस थीटा, ओके, प्लस आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आने वाला है। देखो करें इसको सॉल्व, देखो इसकी जो वैल्यू बच्चों है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो आपका ये तो आ जाएगा, देखो अपर लिमिट रखोगे तो ओमेगा आ जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो और इसका सॉल्यूशन क्या रहा बच्चों, देखो वापिस से देखो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, अपर लिमिट वैल्यू पुट कर दो, 2 को आप जो ब्रैकेट से बाहर ले लो, आप इसकी वैल्यू ओमेगा वैल्यू ये पुट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है तो स्क्वायर हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो माइनस लिखोगे, 0 की स्क्वायर क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है आई अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा एम बी, ठीक है, एम बी आएगा, और आए आप एक काम करो, आप इस माइनस को पहले ले लो, ठीक है, ब्रैकेट से माइनस ले लिया आपने, तो कोस 90, देखो कोस 90 माइनस कोस 0, अपर लिमिट 90 है, लोअर लिमिट 0 है। अब बच्चों देखो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, तो इस जो ब्रैकेट का रिजल्ट है वो क्या है, माइनस का एम बी, देखो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों एम बी। आपको तो ओमेगा निकालना है, आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो आई अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। आप देखो इसको अरेंज करेंगे, ये अरेंज कर दूं, देखो इसको अगर हम अरेंज करें तो आप क्या बोलोगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम बी अपॉन आई, ठीक है, और आपको तो ओमेगा निकालना है तो आप क्या करो, इसकी रूट कर दो, ठीक है, दोनों बोथ साइड आप क्या करोगे, रूट करोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो आपकी वैल्यू ही आएगी रूट 2 एम बी अपॉन आई। अब आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो 2 है, ठीक है, देखो m की वैल्यू कितनी बच्चों 10 है, अभी आपने निकाली थी ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें m की वैल्यू निकाली थी, और क्वेश्चन नंबर जो बच्चों आपका 3 है उसमें आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है वही पुट करनी है, क्योंकि जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है वो उसी पर डिपेंड है, यानी उसी का रिजल्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बच्चों 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला नहीं आएगा, आपका कितना आएगा, 2 टेस्ला आएगा, 2 टेस्ला आ गया, अपॉन आई की वैल्यू कितनी है, 0.1, देखो हमें दे रखे आई की वैल्यू 0.1, देखो पॉइंट रिमूव करो बच्चों, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, देखो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, और 0 0 मतलब आपका रूट क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, रूट में वैल्यू 400 आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका जो ओमेगा है, ओमेगा वो कितना है, 20 सेकेंड इनवर्स, ये आपका बच्चों वैल्यू आ गई, ठीक है, ओमेगा क्या आपका 20 सेकेंड इनवर्स। इसी के साथ हमारा जो दोनों न्यूमेरिकल थे वो सोल्व हो चुके बच्चों, उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल जो लास्ट वाला था तो बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, देखो
रो से आपने क्या क्या वैल्यू निकाली है, इस टाइप से आप जब पहुंचोगे तो कहाँ तक पहुंचे आप, यहाँ तक पहुंचे। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला सीधा याद है तो आप वो भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें प्रोसेस करके निकालने में थोड़ा क्या होगा, उसमें एक्सप्लेन करने में हमें मजा आएगा और हम और नॉलेज गेन करेंगे। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला था, लास्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करी आपकी 22nd यूनिवर्स आ गया। तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपको लेक्चर कैसा लगा है और एग्जाम्पल कैसा लगा 10.4.10। बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।